प्रिय मित्र, आज हम LIC के जीवन लाभ पॉलिसी टेबल नंबर 936 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मिस्टर ए, जिनकी उम्र 27 साल है, उन्होंने 10 लाख सम एश्योर्ड के जीवन लाभ हेतु अप्लाई किया, जिसमें उन्होंने टर्म 21 साल सेलेक्ट किया और प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 6 साल कम यानी 15 साल होता है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए को इंश्योरेंस का लाभ मतलब उनका रिस्क कवर 21 साल तक होगा, प्रीमियम उनको 15 साल ही देना है और बोनस का लाभ भी इनको 21 साल तक मिलेगा। मतलब देने वाला पार्ट जो है आपका 15 साल ही है और पाने वाला पार्ट आपका 21 साल तक है और 21 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगा। तो अब हम आते हैं प्रीमियम पे। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम अगर आप देखते हैं तो 10 लाख के लिए 55,808 रुपया ईयरली, 28,190 रुपया हाफ ईयरली, 14,238 रुपया क्वार्टरली और 4,746 रुपया मंथली लगता है, यानी कि डे का 153 रुपीज़। और नेक्स्ट ईयर से आपको प्रीमियम देना होगा 54,607 रुपया, 27,583 रुपया हाफ ईयरली, 54,607 रुपया ईयरली, क्वार्टरली अगर आप देंगे तो 13,932 रुपया और मंथली में 4,644 रुपया। यानी कि कुल मिलाकर अगर पर डे का हम देखेंगे बचत तो हमको मात्र 150 रुपया बचत करना है। अब आते हैं कि हमको इसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या रहेगा। अगर हम 15 साल पैसा देंगे तो 21 साल में हमको पैसा क्या मिलेगा। तो आप 15 साल में टोटल 8,20,306 रुपया जमा करेंगे और आपको मैच्योरिटी जो है 21 साल के बाद अभी के बोनस रेट, अभी का बोनस रेट है LIC का 44 रुपये। बोनस कहते हैं LIC में जो इंटरेस्ट होता है उसको, इंटरेस्ट को बोनस के रूप में ही अगर उसको साधारण भाषा में समझना चाहेंगे तो वही होता है। तो अभी के लेटेस्ट बोनस डिक्लेरेशन में 44 रुपया जो है 936 नंबर टेबल में डिक्लेयर हुआ। अगर ये बोनस रेट बरकरार रहता है, जो कि इधर लगातार यही रहा है, तो इसमें आपको टोटल रिटर्न जो आपको आएगा 8,20,306 रुपया जमा करने के बाद 20,24,000, मतलब लगभग ढाई गुना लगभग 8,20,000 रुपया आप देंगे और आपको LIC देगी लगभग 20,24,000 रुपया। ये कैसे मिलेगा? तो चूंकि 10 लाख का इंश्योरेंस है, 9,24,000 रुपया इसका बोनस हुआ, रिवर्सरी बोनस इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए 44 रुपया पर हज़ार, तो 44,000 रुपया जो है 21 साल तक लगातार मिला, तो 9,24,000 रुपया। और फाइनल एडिशनल बोनस ये पॉलिसी के अंतिम वर्ष में जुटता है, जो कि 1 लाख रुपये। टोटल 20,24,000 ये तीनों का एडिशन होगा। मतलब 8,20,000 अगर आप जमा करते हैं तो आपको 20,24,000 रुपया रिटर्न मिलेगा। आइए इसको और एक आसान से इसका जो है बेनिफिट इलस्ट्रेशन जो है एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। तो आपका अगर मिस्टर ए का एज यहाँ 27 साल था, उन्होंने 42 साल तक प्रीमियम पे किया, मतलब 15 साल, और उनका जब एज 48 साल होगा तो उनको 20,24,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रिटर्न दिख रहा होगा 20,24,000 रुपया। अब है कि 27 से 42 साल इन्होंने पेमेंट क्या किया, 54,607 रुपया पर ईयर, और इनको रिस्क कवर मिला। फर्स्ट ईयर जो है 10 लाख का रिस्क कवर और अंतिम साल जो है 20,24,000, मतलब रिस्क कवर बढ़ता जाता है, जिसका कि चर्चा नीचे करेंगे। चूँकि रिस्क कवर में आपका बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB फाइनल एडिशनल बोनस सारा जुटता है, इसलिए ये हर साल आपका रिस्क कवर इंक्रीज होता है, हर साल बदलते ही आपका ये रिस्क कवर बढ़ता जाएगा। अब हम बेनिफिट को जो है और थोड़ा डिटेल में समझेंगे बेनिफिट एंड कवरेज टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ए जो है 55,808 रुपया जो है फर्स्ट ईयर उन्होंने पेमेंट किया है, और उसके बाद हर साल 54,607 54,607 ये कंस्टेंट है। चूँकि GST अगले साल से 2.25 हो जाता है, इसलिए इसका प्रीमियम भी ये कंस्टेंट हो गया। अब देखते हैं इसमें अगर हम लेते हैं कि पहला साल हम दिए, मिस्टर ए पहला साल ही बीमा कराया और 55,808 रुपया ये जमा किए, और इनके साथ कोई अनफॉर्चुनेट घटना हो जाता है, अगर नेचुरल होता है कोई घटना नॉर्मल,
तो 10,44,000 रुपया अगर बोनस डिक्लेयर उस समय तक हो गया तो 44,000 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 10,44,000 रुपया फर्स्ट ईयर के एंड में इनको मिल जाएगा। और एक्सीडेंटल कवरेज, अगर कोई दुर्घटना में जैसे सांप काट लिया या एक्सीडेंट हो गया, गंगा जी में डूब गए, कुछ भी ऐसा हो गया जिससे कि बाहरी फोर्स लगा हमारे मृत्यु के लिए बाहरी फोर्स कोई कारण बना, तो हमको 20,44,000 रुपया मेरे परिवार को उनके विकट परिस्थिति में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल कवरेज हो या एक्सीडेंटल कवरेज हो, दोनों ही सूरत में देखिए कि आपका इंश्योरेंस बढ़ता ही जा रहा है। फर्स्ट ईयर अगर आपका कुछ होता है तो 10,44,000, सेकेंड ईयर 10,88,000, मतलब 44,000 रुपया आपका हर साल बढ़ता जाएगा इंश्योरेंस। चूँकि वो बोनस का रेट अभी 44 रुपया पर 1000 है, इसलिए जो भी बोनस होता है वो भी जुटता जाता है। और आप 2 साल के बाद कभी भी 2 ईयर अगर आप कंप्लीट कर लिए उसके बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड लोन दिखाया है कि तीसरा साल अगर आपको कोई तरह का ज़रूरत हो गया और पॉलिसी भी नहीं बंद करना चाहते हैं तो 59,788 रुपये आप लोन ले सकते हैं। चौथा साल जो है 85,788 रुपये, मतलब लोन वैल्यू भी आपका जैसे जैसे पॉलिसी पुराना होता है आपका लोन वैल्यू भी बढ़ता जाता है। और अगर आप इसी तरह से 15 साल आप पैसा देते हैं तो टोटल यहाँ पर 41 साल के बाद आपको प्रीमियम देना बंद कर देना है। तो टोटल पेड प्रीमियम आपका हो गया 8,20,306 रुपया। और आपको मैच्योरिटी जो उस समय मिल जाएगा, मैच्योरिटी मिल जाएगा 20,24,000 रुपया। ये 20,24,000, ये नीचे वाला 20,24,000 रुपया आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा। तो ये LIC का एक बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।